नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी हुई थी। उसके बाद अब जो भारत के किसान हैं उनको, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, उनको 19वीं किस्त का जो है इंतजार है। यानी कि उन्हें सभी किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। तो दोस्तों, 19वीं किस्त जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब जारी की जाएगी, उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इस बार है इस योजना में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में क्या है कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस योजना के अपात्र हैं और फर्जीवाड़ा कर कर जो है इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यानी कि इससे संबंधित जो योजना का फायदा दिया जाता है, जो किस्तें दी जाती हैं, उसका जो है वो लोग लाभ उठा रहे हैं। तो उनको जो है कई तरह से बाहर किया गया है और कई तरह से बाहर किया जाएगा। तो आपको इस योजना का जो है सही से लाभ मिले और सही से आप इसकी किस्त प्राप्त कर पाए, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ ही जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि 19वीं किस्त के लिए आपको करवाने हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक जानकारी आपको विस्तृत मैं आपको बताता हूं कि आपको इस दिन किस्त मिलेगी और इससे पूर्व जो है आपको ये कार्य करवाने हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। ये योजना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए पीएम किसान योजना से जो व्यक्ति जुड़े हैं उनको जो है सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि 6,000 रुपये इन्हें 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जो कि प्रति 4 महीने के अंतराल पर जो है इन किस्तों का लाभ जो किसान को सीधे उसके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, उनको जो है पात्र व्यक्ति हैं, उनको जो है 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और अन्य राज्यों में भी राज्य सरकार द्वारा एक किस्त अलग से दी जाती है। इस तरह से मिलाकर जो है 8,000 रुपये हो जाते हैं। इस तरह से आपको बताऊं, एक राज्य राजस्थान है जो कि इसके लिए 1,000 रुपये की 2 किस्तें और देता है। तो इस योजना के तहत जो कुल 8,000 रुपये जो है लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं कि इस बार किस तरह के बदलाव हुए हैं और आपको जो है किस तरह से इसका लाभ मिलेगा और आपको क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये है जो जारी किया गया है। एक बार फिर मुस्कुराएंगे किसान जब खाते में पहुंचेगी किसान सम्मान निधि। यानी सम्मान निधि योजना का जो है पैसा है किसानों के खाते में पहुंचेगा तो किसान मुस्कुराएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त, इसके जो है लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो है आपकी केवाईसी करवानी जरूरी है। यदि आपकी केवाईसी बकाया है तो आपको इसके लिए केवाईसी करवाना है। केवाईसी किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा जो है, एक्टिव बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाएं और डीबीटी इनेबल करवाएं। जो भी उस योजना से जुड़े हुए हैं उनको जो है आधार से अपने खाते को जोड़ना है। यानी कि आधार से जो है खाते में डीबीटी इनेबल करवानी जरूरी है। अगला जो है तीसरा, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन। यानी कि जो आपकी जमीन है उसका रिकॉर्ड का सत्यापन जो है पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित रिकॉर्ड में जो है सत्यापित करवाना जरूरी है। यानी कि जो अनलिंक है, यानी कि जो है आधार सीडिंग और केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड, जो लैंड सीडिंग जो है आपको करवानी जरूरी है। तो आपको मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूं कि ये आप किस प्रकार से करवा पाएंगे। इसको केवाईसी करवाने के लिए जो है आपको नजदीकी ई मित्र और सीएससी सेंटर पर जाकर केवाईसी करवानी है। और आधार सीडिंग के लिए जो है आपको आपके बैंक में जाना है, जिस बैंक में आपका खाता है वहां जाकर आपको बोलना है कि हमारे जो खाता है उसे आधार से लिंक कर दें और जो है डीबीटी इनेबल कर दें, जिससे कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है। और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करवाने के लिए आपको जो है आपकी तहसील स्तर पर जाना है, वहां कार्यालय में जाकर बोलना है कि अगर लैंड सीडिंग नहीं है तो हमारी लैंड सीडिंग कर दें। तो वहां से आपके जो है लैंड सीडिंग कर दी जाएगी। इसका जो है आप ऑनलाइन माध्यम से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और आप जो है लिस्ट का में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको आधिकारिक पीएम किसान
की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, वहां से आधार के माध्यम से ओटीपी लेकर और जो है आपको वहां से चेक कर लेना है। उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होंगे, उसके माध्यम से आप जो है लिस्ट में जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको जो पैसा आएगा या नहीं आएगा, या आपके किस तरह की समस्या है। इसके अलावा आप सीएससी सेंटर के माध्यम से सही से इसके बारे में और ई मित्र के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है किस तरह से अब लाभ आपको जो है मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 19वीं किस्त की जो दिनांक है वह फिक्स हो चुकी है और इस दिन मिलेगा, यानी कि जो 24 तारीख है फरवरी महीने की, उस दिन जो है आपके खाते में 19वीं किस्त प्राप्त होगी। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे के दौरान जो है इस किस्त को जो है जारी करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 19वीं किस्त जो है 19 तारीख को आपके खाते में डाली जाएगी, यानी कि उस दिन जारी की जाएगी और उसी दिन जो है आपके अकाउंट में प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप ये तीनों कार्य करवा लें। तो अगर जिनके ये कार्य बाकी हैं उनको जो है किस्त नहीं मिलेगी, और 18वीं किस्त भी पूर्व में भी बाकी रह गई थी बहुत सारों के समस्या के कारण, तो वो भी अपना जो है ये सारा कार्य करवा लें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का जो लाभ नहीं उठाया है, यानी कि आवेदन नहीं किया है, वो किस प्रकार से जो है इस योजना से जुड़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैं जरूरी दस्तावेज आपको पहले से बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट जो कि आधार से लिंक हो और डीबीटी इनेबल अकाउंट हो। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है आपकी भूमि से संबंधित है, जो कि जमीन की नकल होनी चाहिए आपके पास, जो जमीन में जिसमें आपका नाम होना चाहिए, उसके आधार पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन के लिए आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ई मित्र और सीएससी सेंटर के माध्यम से आप जो है इसमें आवेदन करवा सकते हैं। और आवेदन के बाद में तहसील स्तर से अप्रूव होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट और राज्य लेवल से अप्रूव होने के बाद आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भारत सरकार की एक काफी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें किसानों को जो है सीधा लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की यह जानकारी थी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।